गुड मॉर्निंग बच्चे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि आप लोगों ने हमारी पहले की वीडियो भी देखी होगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और ग्रुपों में भी आप इस वीडियो को भेज सकते हैं। चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जो हम पढ़ रहे थे हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। जैसा कि हमने इसमें देखा था, पहले वीडियो में आपने देखा होगा बड़े ही ध्यान से, क्लास 11th में जो चैप्टर 4 है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। इसमें हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में पढ़ा था, हमने कन्वेक्शनल थियरी के बारे में हमने पढ़ लिया था। इतनी थ्योरीज हैं, लगभग हमने जो है उसको पढ़ने की कोशिश, बताने की, समझाने की कोशिश की है। यदि किसी थियरी में आपको कन्फ्यूज़न हो, दिक्कत होगा, तो आप वीडियो को हमारे बार बार देखिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट प्लेट टेक्टोनिक थियरी के बारे में। इस प्लेट टेक्टोनिक थियरी में सबसे पहली चीज़ क्या है? व्हाट इज प्लेट? प्लेट क्या होती है? प्लेट टेक्टोनिक थियरी स्टेट दैट द अर्थ आउटर मैकेनिकल लेयर, the lithosphere, is divided into largest continent, large continent है, साइज प्लेट्स। ये प्लेट होती क्या है? जो हमारी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट है, उसका 100 किलोमीटर का जो रेंज है ना, ऊपरी क्रस्ट का एक टुकड़ा वो प्लेट कहलाता है। कहीं कहीं पर ओशियन में जो है ये 75 किलोमीटर भी मिलेगा, 5 किलोमीटर, अलग अलग वो है उसमें। लेकिन फिर भी आप देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक के अंदर, तो प्लेट टेक्टोनिक को सबसे पहले 1967 में मैकेंजी एंड पार्कर ने आइडिया दिया इसकी। इन 1967 मैकेंजी एंड पार्कर कम अप विद आइडियाज The plate tectonic is a massive, irregularly shaped rocks, generally composed of both continental and ocean lithosphere. अब इनकी अगर हम फ्लोट्स ऑन द एस्थेनोस्फीयर, थिकनेस की तरफ अगर जो हम बात कर रहे थे अभी आपको, तो ओशियनिक प्लेट जो है 5 to 100 किलोमीटर्स एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स 200 किलोमीटर्स तक भी हो सकते हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। प्लेट्स के बारे में हमने देखा। अभी एक फिगर हम दिखाएंगे आपको कि प्लेट्स बाउंड्रीज क्या होती हैं। बाउंड्रीज को हमने बताया था डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। अब सारी प्लेट, डाइवर्जेंट मीन्स अब सारी प्लेट किनारा, कन्वर्जेंट मीन्स अभी सारी प्लेट किनारा, एंड ट्रांसफॉर्म मीन्स जिसको बोलते हैं संरक्षित प्लेट किनारा। ये प्लेट किनारों के बारे में हमने इसके पहले भी चर्चा कर दी है आपसे। हमने बड़े डिटेल में पहले की वीडियोस में सब कुछ हमने बताया। कुछ मेजर्स प्लेटें हैं, उसको आप मानचित्र में बना के रखेंगे। अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट्स। अंटार्कटिका दक्षिण में सबसे, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक को बोलते हैं प्रशांत महासागरीय, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। उसके बाद बोलते हैं अफ्रीकन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं। सब माइनर प्लेट्स
माइनर प्लेट्स के अंदर जो है कोकोस प्लेट, नस्का प्लेट, अरेबियन प्लेट्स, फिलिपाइन प्लेट्स और कैरोलाइन प्लेट्स, फ्यूजी प्लेट्स। इन प्लेटों की लोकेशन आपको मैप में देखनी है कि ये प्लेटें हैं कहाँ। आपको स्क्रीन पे एक मैप दिखाई दे रहा होगा, उसको ध्यान से देखिए। उत्तरी अमेरिकन प्लेट इधर दिखाई दे रहा है, कैरेबियन प्लेट कैरेबियन सागर के पास, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो आप देख रहे हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट्स, ये छोटी छोटी प्लेटें हैं, अरेबियन प्लेट्स, फिलीपाइंस प्लेट, ये है बीच में नजका प्लेट, कोकोस प्लेट। ये मानचित्र में फिलअप करने के लिए आपको आता है। तो इस प्लेटों को ध्यान से देखेंगे, आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये अभी बुक से भी हम दिखा दें। देखिए एकदम क्लियर कट आपको डाइवर्जेंट बाउंड्री की जो संरचना है वो आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से जो है हॉट स्पॉट का केंद्र है, हॉट स्पॉट के केंद्र से जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ गैस लावा निकल रहे हैं, लेकिन ऊपर जो है क्या है, ये समुद्र है, समुद्र है। एक प्लेट जो है दूसरे से दूर जा रही है, एक प्लेट ईस्ट की तरफ तो एक वेस्ट की तरफ जा रही है। लिहाजा जो राख लावा गैसें बाहर निकल रही है उसके ऊपर ओशियन है जिससे वो ठंडा हो जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लेट का निर्माण हो रहा है ना, इसको डाइवर्जेंट हो रहा है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मिड ओशियनिक रीज बन रहे हैं इससे। दूसरे में आप देखिए यहाँ पर क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है, यानी एक प्लेट अंदर की तरफ जा रही है, दूसरी प्लेट उसके ऊपर जा रही है। इस वीडियो में देखिए ये ट्रांसफॉर्म है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, एक इधर को तो एक इधर को, यानी कि दो डायरेक्शन से यदि ट्रक आ रहे हैं और दोनों पैरेलल निकल जाएं, समझ लो, इसको डाइवर्जेंट कहते हैं। अर्थक्वेक तो आएगा यहाँ भी। मोमेंट ऑफ इंडियन प्लेट्स, इंडियन प्लेट्स का मोमेंट, भारतीय प्लेटों के बारे में, ये प्लेटों का मोमेंट इस फिगर में आपको दिखाई देगा, कौन सी प्लेटें कहाँ जा रही हैं। ठीक, अब ये आपका पावर पॉइंट के ऊपर था। अभी जब आप देखेंगे ये अपने इसमें ये बुक के मानचित्र में, यहाँ भी वही मैप है सेम, थोड़ा यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में नजका प्लेट है, कोकोस प्लेट जो है उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में कोकोस प्लेट है ना, कैरोलिन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट्स है ना, ये मध्य अटलांटिक कटक है, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट्स। इन प्लेट्स को आप याद कर लेना क्योंकि निश्चित आते हैं। बाउंड्रीज है, अब सारी प्लेट मैंने बता दिया, जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग अलग हटती हैं तो उसको अब सारी 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया होगा डिटेल में, और यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। अभिसरण सीमा, जब प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, नीचे धंसती हैं, है ना, इसमें महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेटों के बीच हो सकता है, दो महासागरीय प्लेटों के बीच हो सकता है, और दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच भी हो सकता है। देखो रूपांतर जो आपने देखा था, पढ़ाया मैंने। प्लेट प्रवाह दरें, यानी कि कितने रेट से, किस दर से उस प्लेट का प्रवाह हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो सामान्य रूप से अगर हम देखें तो प्लेट प्रवाह की दर समझना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जैसा कि आपके बुक में दिया है और वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है, यानी कि एक साल में 2.5 सेंटीमीटर से भी कम उसका प्रवाह है। ईस्टर द्वीप ऑस्ट्रेलिया के आसपास के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली
गोल है ना पृथ्वी, आप ध्यान से देखेंगे, चिली और ऑस्ट्रेलिया से लगभग 3,400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिणी प्रशांत महासागर में। इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है, लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से। देखो ये सब डिटेल में आप पढ़ेंगे इसको तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। भारतीय प्लेट की अगर संचलन की बात करें हम, तो भारतीय प्लेट में देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ तेजी के साथ जा रही है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, और यूरेशियन प्लेट स्थिर है जिसमें वो जाकर के टकराती है। करम महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में 2 महाद्वीपीय प्लेट की सीमा है। यह पूर्व दिशा की ओर म्यांमार के राकिंगयोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा की खाई तक फैला हुआ। इसकी पूर्वी सीमा का विस्तार तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में। चूंकि जब हम भारतीय प्लेट की बात करेंगे तो पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करेंगे, इसलिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करेंगे कि वो पूरी भारतीय प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं। भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर, लिखा है किताब में, एक विशाल महासागर में स्थित था, लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले। आज का नहीं, 1-2 दिन में, 1 महीने, साल भर में। टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। फिर बाद में जो है धीरे ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ है, विभाजन हुआ, जैसा कि वेगनर ने बताया अपने थियरी में, बाद में उसने व्याख्या की, तो भारत उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया और आराम से हिमालय का उत्थान हुआ। इसको हम डिटेल में जो है भारत में जब हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।